तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को करोड़पति के सेट्स पे चेक देते हुए। ताज मोहम्मद जी को क्या पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मिले हैं? तो जवाब है ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीच में आ जाती है हमारी गवर्नमेंट जो कि डिमांड करती है TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड फ्रॉम पजल गेम्स और एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या सिंघल और आज की TDS की सीरीज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 194B विच डील्स विद TDS डिडक्टेड ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, पजल गेम्स और एनी अदर सच इनकम। सो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज की TDS की सीरीज के पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 194B विच डील्स विद TDS ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स और एनी अदर सच गेम। सो इस सेक्शन में क्या होता है? इस सेक्शन में द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टू एनी अदर पर्सन कोई भी इनकम विच माइट बी बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स और विनिंग फ्रॉम एनी अदर सच गेम्स, so that person is required to deduct TDS अगर उसका अमाउंट एक्सीड करता है 10,000 से। और कब उसको काटना है TDS? So such TDS is deducted at the time of payment of such sum। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो क्या हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हो सकती हैं। तो अगर हमारा विनिंग्स जो मैंने अभी बताई हैं उन इनकम में एक्सीड करती है 10,000 से, तभी TDS कटेगा इस सेक्शन के अंडर। और TDS कब कटता है? तो TDS इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के समय यानी पे करने से पहले ही हमारा TDS काट के उसके बाद विनिंग का अमाउंट पे करा जाएगा। क्या रेट है TDS का इस सेक्शन के अंडर? सो TDS इज डिडक्टेड एट द फ्लैट रेट और एट द बेसिक रेट ऑफ 30%। अब यहाँ पे पेन हो या ना हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि 30% इज द हाईएस्ट रेट और आपका TDS कटेगा ही कटेगा अगर आपकी विनिंग्स हुई हैं इनमें से किसी भी इनकम के अंडर। उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पेन प्रोवाइड कर रखा है या फिर नहीं। इस सेक्शन के अंडर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो अगर उन्हें विनिंग्स मिली हैं फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स और एनी सच गेम्स, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो NRI है कि नहीं है। TDS कटेगा ही कटेगा उसका इस सेक्शन के अंडर। नाउ द TDS इज डिडक्टेड बाय द डिडक्टर। डिडक्टर TDS काटने के बाद उसके बाद जो विनिंग की हमारी इनकम है वो क्रेडिट करेगा। यहाँ पे डिडक्टर कौन होता है? सो डिडक्टर इज द पर्सन जो कि विनिंग का अमाउंट फाइनली दे रहा है डिडक्टी को। तो विनिंग का अमाउंट देने वाले इंसान को डिडक्टर बोला जाता है और वही TDS काट के उसके बाद विनिंग का अमाउंट देगा। अब विनिंग्स हैं अगर हमारी खाली काइंड में या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड में, तो उस केस में क्या होगा? सो उस केस में हमारा जो डिडक्टर है उसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि पूरा अमाउंट उसने TDS का ले लिया है फ्रॉम द डिडक्टी। अगर वो कैश में पे कर रहा है तो वो कैश में TDS काट के उसके बाद पे करेगा, और अगर वो कैश और काइंड में दोनों में पे कर रहा है तो जितना वो कैश पे कर रहा है वो पूरा हमारा ले लिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ TDS। और अगर वो खाली काइंड में पे कर रहा है तो उसमें डिडक्टी से पहले इंश्योर किया जाएगा कि पहले पैसा उससे ले लिया जाए TDS का, उसके बाद ही उसको रिलीज करी जाए उसकी विनिंग। अगर एक कार लॉटरी में मिली है तो पहले इंश्योर करा जाएगा कि डिडक्टी ने पैसा दे दिया है कार के TDS का, उसके बाद ही कार उसको रिलीज करी जाएगी। और अगर डिडक्टी से ये अमाउंट नहीं लिया गया है तो द पर्सन गिविंग अवे द विनिंग, उस पर्सन को देना पड़ेगा TDS। सो हमारे डिडक्टर को एनी हाउ इंश्योर करना है कि वो विनिंग्स रिलीज करने से पहले ही TDS काट ले और उसके बाद ही अपने विनिंग्स को रिलीज करे। नाउ अगर हमारी काइंड में विनिंग दी गई है तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो मार्केट वैल्यू यानी करंट मार्केट वैल्यू हमारी ली जाएगी और उस पे TDS काटा जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज हेयर इज दिस मिस रिमझिम। मिस रिमझिम हमारी डिडक्टर है और इसी ने हमारा पूरी लॉटरी का अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज किया है। सो हेयर इज मिस सीता। मिस सीता ने लॉटरी में विनिंग्स की है एक कार की और एक कैश की। कार वर्थ 5 लाख एंड कैश वर्थ 1 लाख। अब मैंने आपको बताया था कि TDS इज डिडक्टेड एट फ्लैट रेट ऑफ 30%। तो यहाँ पे हमारे दोनों विनिंग्स के अमाउंट को क्लब कर लिया गया है विच कम्स टू 6 लाख और उस पे टोटल TDS कटेगा 1,80,000। अब यहाँ पे हमारा जो कैश है, कैश इज ओनली 1 लाख, तो यहाँ पे पूरा कैश एज अ पार्ट ऑफ TDS ले लिया जाएगा। तो बचा हुआ हमारा 80,000 मिस सीता से ले लिया जाएगा या फिर मिस रिमझिम को ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो ये पूरा पूरा अमाउंट जब तक काट नहीं लिया जाता है तब तक विनिंग्स रिलीज नहीं करी जाएंगी मिस सीता को। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो हमारा कोई भी पर्सन जो पे करता है विनिंग्स को, सो दैट पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट TDS, और अगर वो सामने वाले TDS कलेक्ट नहीं कर पाता है तो उसको खुद ही पे करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा जो पे है यानी जो पर्सन है जिसको विनिंग्स मिल रही हैं उसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं। भले ही उसकी इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, उसका पूरा पूरा TDS ज़रूर कटेगा इस सेक्शन के अंडर अगर उसको विनिंग्स मिल रही हैं इस सेक्शन के अंडर। यहाँ तक कि हमारी जो डिडक्शंस होंगी, डिडक्शन 80C की, 80D की, या बाकी कोई और भी डिडक्शन होंगी, या फिर हमारे इनकम के स्लैब रेट्स होंगे, वो भी अप्लाई नहीं होंगे पे के ऊपर। इंस्टेड अ फ्लैट रेट ऑफ 30% से TDS काटा ही जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्लैब रेट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिडक्शंस एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सेबिलिटी कि उसका टैक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनकम की कंप्यूटेशन खोली हुई है। तो यहाँ पे इस एसएससी को 4 लाख विनिंग्स मिल रही हैं हमारे सेक्शन 194 के अंडर। अब उसके ऊपर TDS ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 1,20,000 काट लिया गया है। तो हमारे एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी वैसे तो एसएससीज का होता है कि 5 लाख से नीचे अगर उनकी इनकम है तो उनको टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंस्टेड पूरा का पूरा आपका जो अमाउंट होगा विनिंग्स का वो टैक्सेबल ज़रूर होगा, स्ट्रेट एट द रेट ऑफ 30%। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिडक्शन भी लगाई है 80C की, जो कि 50,000 है, वो भी यहाँ पे हमारी एप्लीकेबल नहीं हुई है और हमारा पूरा पूरा 1,20,000 का अमाउंट कटा ही कटा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रीबेट हमारी सेक्शन 87A के अंडर वाली वो यहाँ पे हमारी एप्लीकेबल ज़रूर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 87A वाली रीबेट हमारी एप्लीकेबल हो गई है। तो 12,500 हमारा पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज़ 4% भी लगा है। तो यह भी यहाँ पे अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये सब पे करना ज़रूर पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर पॉइंट कि जो बोनस और कमीशन आपने लॉटरी एजेंट को पे किया है, क्या उनको भी TDS देना पड़ेगा इस सेक्शन के अंडर? सो द आंसर इज उनका कमीशन नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर कवर। इंस्टेड जो भी हमारी विनिंग्स होगी वो विनिंग से कमीशन का अमाउंट काट के जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा उस पर TDS काटा जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी कि यहाँ पे मिस्टर ए हैं, उनकी विनिंग्स है 1 लाख की और हमारा लॉटरी एजेंट की कमीशन है 5,000 की। तो यहाँ पे हमारे 1 लाख में 5,000 पहले डिडक्ट किया जाएगा, यानी कमीशन पहले डिडक्ट होगा, उसके बाद जो 95,000 आया है उस पर हमारा 30% से TDS काटा जाएगा फाइनली। Now coming on to the final point which deals with penalties and prosecutions। तो अगर हमारे डिडक्टर ने TDS नहीं काटा है इस सेक्शन के अंदर तो क्या पेनल्टीज उसको फेस करनी पड़ सकती हैं? तो अगर डिडक्टर ने TDS नहीं काटा है इस सेक्शन के अंदर तो हमारे सेक्शन 271 के अंडर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ TDS। जितना उसको TDS काटना चाहिए था वो वाले अमाउंट की उसको पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, यानी उसको TDS अपनी ही जेब से पूरा पूरा पे करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड केस, उसने TDS काट तो लिया है लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, सो दिस ऑल्सो अट्रैक्ट्स पेनल्टी। अगर उसने TDS काट लिया है और डिपॉजिट नहीं किया है गवर्नमेंट के अकाउंट में तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 महीने से लेकर 7 साल तक। जी हाँ, इम्प्रिजनमेंट आपने बिल्कुल सही सुना। अगर TDS काट लिया है और जमा नहीं किया है तो कम से कम 3 महीने से 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन। सो जो भी एप्लीकेबल होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑन फाइन, ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे डिडक्टर को पे करने पड़ सकते हैं अगर वो TDS जमा नहीं करेगा। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो ऑफ सेक्शन 194B which deals with TDS on winnings from lotteries, puzzle games, card games और any other such games। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। और मिलते हैं TDS की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेक्शन के साथ। अंटिल देन, सी यू, टाटा, बाय बाय।